मोहब्बत में नाकामी ने नौजवान को चाय फरोश बना दिया। एक वक्त था कि जब ये दुबई में वेल सेटल थे, अच्छी जॉब करते थे। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी मोहब्बत में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसकी वजह से इन सब कुछ छोड़ के चाय बेचना शुरू कर दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी लियाकत साहब, क्या ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया आपकी कि मोहब्बत की कहानी आपकी अधूरी रह गई? सर ये बहुत एक अजीब वाक़या हुआ है मेरे साथ और बहुत धोखा हुआ है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, तो उसकी वजह से आज मैं ये काम कर रहा हूँ। और पहले मैं अपना काम करता था, दुबई में जॉब करता था, वहाँ से छोड़ दी मैंने। उसके बाद मैं 1 माह गांव में रुका, उसके बाद वापस आ गया और उसने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। उसने जब मेरा दिल तोड़ा ना, तो मैं घर नहीं जाता हूँ। मेरे घर वाले मुझे बुलाते हैं लेकिन मैं जा नहीं पाता। उनको आपके इन सब मामलात का पता है? हाँ जी, हमने रिश्ता लिया था, मांगा था उनसे। मेरे घर गए थे वो देखने के लिए, मेरा घर देखने के लिए। मेरे अब्बू को भी मालूम है, मेरे आल फैमिली को मालूम है। क्या वजह क्या बनी कि लड़की वाले नहीं माने? कोई पैसों का मामला था या हालात तंग थे? नहीं सर, ऐसा कोई मसला नहीं था, कोई हालात भी तंग नहीं थे, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ था। जो डिमांड उन्होंने की वो भी पूरी की मैंने, वो हर बात उनकी मानी। लेकिन उसमें एक और आदमी आ गया, उसने अपने के लिए रिश्ता मांग लिया। वो में रहता है। क्या डिमांड क्या की उन्होंने डिमांड की है, सोने की थी, साथ में मैंने अपनी तरफ से चांदी भी दे दी उनको। मैंने कहा, उन्होंने 2 तोले की डिमांड की थी, मैंने कहा 2.5 तोले ले लें, साथ में 30 तोले चांदी भी दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, हम सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन अभी वो उसका किसी और जगह करने लगे। मेरे पास क्या नहीं था, मैं उसको बर्गर नहीं खिला सकता था, पिज़्ज़ा नहीं खिला सकता था, या उसको मैं घुमा नहीं सकता था। क्या नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कर सकता था, मैं उसकी खातिर सब कुछ कर सकता था। लेकिन वो मुझे छोड़ गई क्यों? मेरे साथ इतनी उसकी दोस्ती थी, इतना प्यार था। वो कहती थी कि मेरा एक पल आपसे गुजारा नहीं होता, मैंने मरना जीना आपके साथ। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले तो घर वालों को ही बोलती थी कि जो कुछ भी है लियाकत मेरे लिए। आज लियाकत दर बदर भटक रहा है, लोगों के काम कर रहा है, घर अपने माँ बाप को छोड़ के इधर बैठा हूँ। क्यों? रात को मैं सारे चले जाते हैं, मैं सोता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, उसकी याद आती। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, उसके बाद फिर भी वो मुझे याद आती। जब जीने की बात आती तो उसकी याद सताती है। अगर मरूँ तो खुदकुशी हराम है, क्योंकि जिस्म के साथ भी ज़्यादती करना अल्लाह पाक ने मना फरमाया है। तो ये जिसकी वजह से आप आज इस मकाम पे पहुँचे हैं, उसको आपके इन हालात का कुछ पता है? सर कुछ भी नहीं पता उसको, वो मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रहती। लेकिन उसने मुझे 9 मुहर्रम को कॉल की। उसने कहा कि लियाकत, तुमने मुझे कोई बात मेरी सुनी नहीं, कोई कुछ नहीं कहा, बस सीधा 2 अल्फाज उसने कहे कि लियाकत, ना तुमने मुझे कॉल करनी, ना मैंने आपको करनी है। मेरी फैमिली नहीं है, आपकी फैमिली है। तो मैंने तो अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया उसकी खातिर। तो उसके बाद कभी दिल नहीं किया कि आप वापस अपने दुबई, जहाँ पे आप लोगों पे हुक्म जमाते थे, तो आज आप किसी और लोगों के नीचे काम कर रहे हैं? सर ये मेरी बदकिस्मती है। अगर मेरा प्यार मेरा साथ देता तो मैं सब कुछ कर सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे घर वाले मुझे देख के परेशान होते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब जाता हूँ ना, मुझे देख के वो परेशान हो जाते हैं। ना मैं खाता हूँ ना पीता हूँ। पहले 3 टाइम खाना खाता था, अभी दिल नहीं करता खाने को। सर तो उन लड़की के घर वालों ने क्या कहा? क्यों नहीं माने? वो किस वजह से नहीं माने? सर उन्होंने डिमांड कुछ और रख दी थी। वो बोलते हैं कि हमने ना अपने में करना है, रिश्तेदारों में करना है, तो ऐसा नहीं हम कर सकते, हम किसी और से नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे कोई नहीं, मेरी उसने बात तक नहीं सुनी, मुझसे पूछा नहीं कि लियाकत तुम्हारी क्या मर्ज़ी है। अगर मैं उसको भगा के ले जाता, नसा के ले जाता, तो वो इज़्ज़त नहीं होती। भगाना है लड़की को, वो इंसान अच्छा इंसान हो, इज़्ज़तदार हो, तो वैसा काम नहीं करता। मैंने इज़्ज़त से रिश्ता मांगा, हर डिमांड भी उनकी पूरी की, लेकिन उन लोगों ने मुझे कोई अच्छा रिएक्शन ही नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं क्या करूँ? इसमें कहीं आपके घर वालों का कुछ है कि घर वाले आपके भी ना मान रहे हो कि आपके घर वाले मान चुके थे? नहीं सर, मेरे घर वाले ऑलरेडी मान चुके थे। उन्होंने मुझे धमकी भी लगाई कॉल करके, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी। अगर मैं अपने मेरे घर वालों ने उनके से पास आना था, तो उससे पहले ही वो लड़की ने मुझे कॉल कर दी कि लियाकत, तुमने मुझे कोई बात नहीं करनी, तुमने मुझे कॉल नहीं करनी, तुमने मुझे ना कोई मैसेज नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी ज़िंदगी से चला जाता हूँ, लेकिन इतना तो बता दो मेरा कसूर क्या है? मैंने इनकी डिमांड नहीं पूरी की है।
उसने कहा तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरे माँ बाप है, मैं अपने माँ बाप के साथ खुश रहना चाहती। वो तो मेरा साथ देती ना, उसकी तो मैंने हर बात मानी। एक बार मैं खाना नहीं खाता था, मुझसे पूछती थी लियाकत आपने खाना खाया? मैंने कहा हाँ मैंने खाया। मैंने कहा ना आपने? हाँ मैंने भी खाया। आज तो लियाकत बहुत दिन से भूखा है, उसके बगैर दिल नहीं करता। फ़ोन करके कौन मुझसे पूछेगा लियाकत आपने खाना खाया? उसकी शादी हो गई है कि अभी? नहीं सर, उसकी शादी होने वाली है, बस आने करीब ही है। लेकिन उसकी शादी के दिन अभी मैं नहीं देख रहा, तो उसकी जब शादी होगी तो मैं फिर क्या करूं? उस टाइम मैं कैसे बर्दाश्त करूं? आप जैसे दुबई में रहते थे, वहाँ पे जॉब करते थे, उसके बाद आप यहाँ पे आ गए हैं, तो कभी इस चीज़ पे पछतावा नहीं हुआ कि मोहब्बत ने आपको कहाँ से कहाँ ले आई? सर बहुत पछतावा है, लेकिन अभी हो रहा है ना। मेरे घर वालों ने मुझे नहीं कहा कि आप दुबई क्यों छोड़ के आए, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने कहा छोड़ दिया सो छोड़ दिया। जब आपने किया जितनी देर, हमें कोई मसला नहीं, आप कमाएं ना कमाएं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैसेज जो आप कहना चाह रहे हो लेकिन आज तक ना कह पाए हो उनसे? मैं यही दुआ करूंगा कि वो जहाँ भी रहे ना, अपने हालात में, अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, वो हमेशा के लिए खुश रहे। अगर मेरे लिए उसको कोई मेरी ज़रूरत हो किसी जगह पे भी, वो मुझे बुलाए, तो फिर भी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। कभी ऐसा ज़िंदगी में अगर मोड़ आता है कि वो आपसे कहीं पे ज़िंदगी किसी मोड़ पे, किसी चौराहे पे टकराती है, तो क्या होगा अब रिएक्शन आपका? सर क्या होगा, एक चमत्कार होगा, वो मेरे सामने आएगी तो मैं उस बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ज़्यादा होगा, चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे सर। इसके सिवा क्या मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो मेरे सामने आए या किसी और के साथ हो या मैं उसको देखूं। मैं बस अपनी लाइफ में जीना चाहता हूँ साइड पे, अपनी फैमिली के साथ। अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मैं उसके लिए हमेशा यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक उसको जहाँ भी रखे, इतना खुश रखे कि उसको हमेशा कभी दुख का सामना ना करना पड़े।